गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण है वो राजस्थान विधानसभा में होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस वाटिका में हरियाली अमावस्या पर 1100 पौधे लगाए जाएंगे। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ 21 वीरांगनाएं भी विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधे लगाएगी। इस वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, किस्ना फाइकस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 में अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेड झील, यहाँ सिलीसेड झील जो अलवर में है, इसको रामसर साइट घोषित किए जाने के प्रस्ताव को किसने रखा है। तो यह प्रस्ताव रखा गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि अलवर से सांसद भी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रामसर कॉप 15 सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वन मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के प्रस्ताव को रखा है। यहाँ रामसर कॉप 15 यानी रामसर सम्मेलन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है वो 23 से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जा रहा है जिम्बाब्वे में। सिलीसेड झील की अगर बात करें तो सिलीसेड झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। देश में अगर बात करें कुल रामसर स्थल की तो 91 है। राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 4 है। जो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसको 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, जो पहला था। उसके बाद में सांबर झील 1990। हाल ही में मेनार गांव उदयपुर जिसको 5 जून 2025 को और खींचन फलोदी इसको 5 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ दोस्तों आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, यानी आभा आईडी कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों की आभा आईडी बनाकर राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हाल ही में घोषणा की कि जो चिकित्सा विभाग ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया है। यहाँ आमजन के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली संग्रहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाई गई और आभा आईडी बनाकर राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से ज़्यादा आभा आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। आभा आईडी कार्ड यानी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड का उपयोग करके मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सकता है। इससे आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2025 लाए जाने की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा की है राजस्थान के जो सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब हाउसिंग और क्रेडिट सोसाइटी को अलग से नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने घोषणा की है कि 5 राज्यों में स्टडी के बाद द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2025 लाया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ अब बिना रजिस्टर्ड डीड के ज़मीनों की खरीद और बिक्री नहीं कर सकेगी। कैश ट्रांजैक्शन बंद होगा और व्हाट्सएप या मेल से भी नोटिस दिया जा सकेगा। 24 साल बाद दरअसल सरकार सहकारिता विभाग के लिए नया कोऑपरेटिव कोड है वो ला रही है।
29 सेक्शन कोड इसमें जोड़े गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार की जो शेयर्ड पूंजी की अधिकतम सीमा की शर्त भी हटा दी गई है। जहाँ पहले 25% निवेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कर सकते थे, अब सरकारें 100% निवेश है वो इसमें कर सकती है। तो नया बिल द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2025 लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित दूसरे एशियाई अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें राजस्थान से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो राजस्थान से इसमें प्रतिनिधित्व किया था रजत धनखड़ ने, जो कि राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थाईलैंड में आयोजित हुई दूसरे एशियाई अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इस टीम में राजस्थान के खिलाड़ी रजत धनखड़ भी शामिल थे। जी हाँ, रजत धनखड़ राजस्थान के चूरू जिले के गांव सरदारपुरा सादुलपुर से रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस आरटीओ में पहली बार 1 अगस्त से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लागू किया जा रहा है? यहाँ दोस्तों जयपुर आरटीओ प्रथम में पहली बार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है वो 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नवाचार करते हुए यह सिस्टम लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर आरटीओ प्रथम ने प्रदेश में पहली बार बड़ा नवाचार किया है। जी हाँ, 1 अगस्त से यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी जो आवेदन सबसे पहले कार्यालय में पहुँचेगा उसी पर सबसे पहले कार्य किया जाएगा। नागरिकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू किया गया है, जिससे सिटीजन पोर्टल और कार्यालय में आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा कितने जिलों के लिए 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र को खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है? यहाँ दोस्तों 28 जिलों में ये पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो खोले जाएंगे। 197 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति के तहत पशुपालन विभाग 9 जुलाई को 28 जिलों के लिए 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने को लेकर स्वीकृति जारी कर दी है। इन नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए नए अतिरिक्त पद भी सर्जित किए जाने की जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुज साइट पत्थर पर हाथ से उकेरे गए चांदी का शेर भेंट किया है। यह किस राज्य के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया था? तो राजस्थान के कारीगरों ने ये कलाकृति है वो तैयार की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं को शानदार उपहार देकर भारत की कलात्मक विरासत का प्रदर्शन किया था। पीएम मोदी द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को फुज साइट पत्थर के आधार पर हाथ से उकेरे गए चांदी के शेर को भेंट किया था। ये राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कला और रत्न शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है। भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्रों से प्राप्त चांदी और फ्यूज साइट का प्रयोग करते हुए राजस्थानी कारीगरों द्वारा तैयार इसे किया गया था। यह उपहार देश की समृद्ध कलात्मक और भूवैज्ञानिक विरासत को बखूबी खूबसूरती से दर्शाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ और सुंदर और हरित बनाने के उद्देश्य से आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 13 जून को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ और सुंदर बनाने और हरित बनाने के उद्देश्य से 13 जून से राज्य में आपनो गांव साफ सुथरो गांव की अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोडक गांव से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, तो रामगंज मंडी के मोडक गांव से इसका शुभारंभ किया गया। इस अभियान की अगर बात करें तो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को गति देने और प्रदेश के हर गांव को स्वच्छता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय सेठ को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजय सेठ को
3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ IRDAI का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। यह पद मार्च 2025 में देवाशीष पांडा के इस्तीफे के बाद रिक्त था। अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने 2021 से वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसका रिकॉर्ड तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले की अगर बात करें तो PM मोदी है, जिन्होंने हाल ही में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज़्यादा समय सेवा देने के वाले ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4077 दिन का रिकॉर्ड था इंदिरा गांधी का, जो तोड़ा है। 4078 दिन हो गए हैं PM मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 6130 दिन के साथ सर्वाधिक समय काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री है। दूसरे स्थान पर PM मोदी अब पहुँच गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4078 दिन पूरे करके ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले PM बन गए हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक यानी 11 साल 59 दिन का प्रधानमंत्री के पद पर काम किया था। PM मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू निरंतर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।